आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 3.5 महीने पूरे इसने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक एंड में टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर उसने एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 5 से 6% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक के अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट टाइम लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ हिट हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पर और फोर्थ टाइम यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन चल रही थी कंटिन्यूसली वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिलती है और इसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 845 के आसपास की है। और ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की दोस्तों ये तकरीबन 5 से 8% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 5 to 8% तक रनअप दे सकता है। और यहाँ पर इनसाइड अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखो तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम भी हिट आउट होते हुए दिखती है। और दोस्तों अपसाइड में जो भी इसके टारगेट निकल कर आते हैं वो फर्स्ट टारगेट 900 रुपीज़ का है, फर्स्ट टारगेट 900 रुपीज़ का आता है और सेकंड टारगेट इसका समवेयर अराउंड 920 के आसपास का आता है। और दोस्तों जैसे ही ये स्टॉक और भी अपसाइड में 950, ये 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, 920 का हमारा अल्टीमेट टारगेट है। लेकिन अगर 950 के ऊपर और भी सक्सेसफुली क्लोज करता है तो फिर ये स्टॉक के अंदर बड़े टाइम फ्रेम में और भी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी बड़ी और जिसके तहत और भी इसके टारगेट अपसाइड में बड़े रिवाइज होंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी है कि इतने % का हमारा रिटर्न भी है, मतलब 5 से 8% का हमारा टारगेट है और फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल इतनी बड़ी है तो वो लिहाज से हम फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं रख सकते क्योंकि अगर आप वो रखोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको रखना हो तो ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है 50% जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट यानी अपना रिस्क का एरिया समवेयर इतना रहेगा। अगर आप यहाँ पर ये जो मिड लाइन है इसके पास अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो फ्रेंड्स जिसको हम रेड में कर देते हैं तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, टच करके नहीं, तो ये आपका रिस्क का एरिया बनेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा।
तो अपने एडवाइज़र को पूछकर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इसकी उसको अपने रडार पे रख सकते हो। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिली। दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक डबल बॉटम या फिर पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस दोस्तों अगर स्टॉक अपसाइड में कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।